अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास वर्स नंबर 13 है सूरह यूसुफ की। हमारा फर्स्ट क्विज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जिन लोगों ने लाइव क्लास अटेंड की उन लोगों का क्विज भी उस अकॉर्डिंग थे उनके मार्क्स। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तकामत दें, आमीन। नेक्स्ट क्विज के लिए आप लोग ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा जिनके मार्क्स कम थे, और कोशिश करें कि लाइव क्लास अटेंड करें। अगर लाइव नहीं तो आप रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुन लें। ट्रांसलेशन पर आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन मेन होती है, तफसीर तो अंडरस्टैंडिंग है। ट्रांसलेशन ही इज मेन थिंग जिसको आपने अच्छा मेमोराइज करना है। हमारे पास वर्ड्स नंबर 13 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला, उसने कहा। ये यकूब अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से क्या कहा है। जब बेटे बाप के पास आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जाने दें यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और बाप का क्या रिस्पॉन्स है, अब अल्लाह ताला हमें वर्स नंबर 13 में वो बता रहे हैं। इन्नी, यकीनन मैं, ला यहज़ुनुनी, यकीनन मुझे गमज़दा करती है। क्या गमज़दा करता है उन्हें, कौन सी बात, अन, ये के, तज़हबू, तुम ले जाओ, बिही, उसको, व अख़ाफ़ु, और मैं डरता हूँ, अन, ये के, यकुलहू, खा लेगा उसे, अज़्ज़िबु, भेड़िया, व तुम, और हो तुम, अन्हु, उससे, गाफिलून, गाफिल। गाफिलून में अगर रूट देखें, गैन फा लाम, गफलत से है, गफलत का रूट भी सेम है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, तज़हबू, ज़हाबा अरबिक में कहते हैं जाने को, और तज़हबू तुम ले जाओ। खफी, मुख्फी रखना, खुफिया रखना, या खौफ होता है अक्सर असर कुरान में, डर को, डर के मीनिंग में आता है खौफ, डरना। और यकुलहू, खा लेगा वो उसको। ये अरबिक वर्ड्स हैं जिनके इंशाल्लाह आपने जो मीनिंग्स हैं इनको एज इट इज ही मेमोराइज करना है। हम इस आयत की तफसीर को देखेंगे। यहाँ पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को जो जवाब दिया है उसके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि वो इनमें मुस्तकबिल में मिलने वाली उनको जो नबूवत के आसार थे ना, वो देखा करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला नबूवत देंगे। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अजीज थे। इसका एक रीजन ये भी था कि उनकी सूरत और सीरत दोनों चीजें खूबसूरत होने की बुनियाद पर भी वो मोहब्बत का बायस थी उनके लिए। इसलिए उन्होंने भाइयों के इसरार पर कहा कि तुम जानते हो मुझे यूसुफ से कैसी मोहब्बत है, मैं उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा। उसकी जुदाई का एहसास मुझे गम में मुब्तला करता है। यूसुफ को तुम्हारे साथ कैसे भेज दूं, मुझे उसकी जुदाई का गम तुम्हारे साथ भेजने से रोकता है। बाप को अंदर से यही बात थी कि कहीं ये यूसुफ को नुकसान ना पहुंचा दें, या यूसुफ उनसे दूर ना हो जाए। ये वो फीलिंग्स हैं जो एक नेक इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से कुछ टाइम पहले ही आ जाती हैं। कुछ अक्सर इंसानों के साथ ऐसे होता है कि जब परेशानी आनी होती है उनको पहले ही थोड़ी सी फीलिंग्स होती है, घबराहट हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई अच्छा मौका होता है तो घबराहट होना वो शैतानी अमल होता है। और बाज़ औक़ात कुछ नेक इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला पहले ही महसूस करवा देते हैं। हमें यकूब अलैहिस्सलाम के इस डर से भी पता चलती है ये बात। अब यकूब अलैहिस्सलाम उन्हें कह रहे हैं, यानी तुम्हारी गफलत की वजह से मुझे खौफ आता है, क्योंकि यूसुफ छोटा है, अभी वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मुझे ये डर है कि तुम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर शिकार करने चले जाओ और कोई भेड़िया मेरे बेटे को खाए और तुम्हें खबर भी ना हो। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने डर को वाज़िया किया कि अगर आप इसको शिकार पर लेके जा रहे हो, कहीं पे खुले इलाके में तफरीह के लिए लेकर जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप खेल में मशगूल हो जाओ या शिकार में मशगूल हो जाओ।
تو یوسف علیہ السلام جو بچے ہیں ابھی ان کو بھیڑیا اٹھا لے یا بھیڑیا ان کو کھا لے. نیکسٹ ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں, ورس نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالو, انہوں نے کہا, لئن, واقعی اگر, اکلہو, کھا جائے اسے, الذئب, بھیڑیا, ونحن, حالانکہ ہم, عصبۃ, ایک مضبوط جتھا ہے, انا, یقیناً ہم, اذا, تب, لخاسرون, یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. لا کا جو لام زبر لا ہے نا, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یقیناً کو, لازمی طور پر کسی چیز پر زور دینے کے لیے یہ والا لا آتا ہے. اور ان, یقیناً, اور نہ, ہم والا نہ ہے. یہاں پر اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے اندیشے کو دور کیا ہے. وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی, انہوں نے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو جواب دیا ہے کہ ہم بھائیوں کا تو پورا جتھا ہے. اب بھی اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کانفیڈنس کس چیز پر ہے؟ اپنی طاقت پر. انسان جب بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے نا, غرور کرتا ہے, تو وہ ہمیشہ خسارہ ہی اٹھاتا ہے. یہاں پر اگر بھائیوں کے رویے کو ہم دیکھیں تو انہیں یہی چیز ہے ابھی بھی کہ ہم تو مضبوط جتھا ہیں, ہم یوسف کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ یوں انہوں نے اپنے دوسرے اندیشے کا علاج کیا جو بیٹے کو بھیجنے کی راستے میں رکاوٹ تھا. یعنی اب وہ اپنے باپ کو ہی کنونس کر رہے ہیں کہ ہم تو مضبوط جتھا ہیں, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو چھین کر لے جائے, پھر تو ہم میں کوئی چیز نہیں جس سے کوئی امید رکھی جا سکے, ہم تو بالکل گئے گزرے لوگ ہو گے. یعنی وہ کانفیڈنس دے رہے ہیں اپنے بابا کو کہ ہماری موجودگی میں ہم تو ایک کمپلیٹ ایک پیک ہو کے جا رہے ہیں, سارے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں, گروہ بن کر جا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھال, ہم تو پھر بڑے نقصان والے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے بابا کو کنونس کر رہے ہیں. اور اب ہمارے پاس ورس نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فلما, پھر جب, ذہبوا بہ, وہ لے گئے اس کو, وَأَجْمَعُوا, اور انہوں نے طے کر لیا, ان کے, یجعلوہ, ڈال دیں اسے, فی غیابت الجب, اندھے کنویں میں, وَأَوْحَيْنَا, اور وحی کی ہم نے, الیہ, اس کی طرف, لَتُنَبِّيَنَّهُمْ, تم ضرور خبر دو گے انہیں, بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ان کے اس کام کی, بِأَمْرِهِمْ, ان کے کام کی, هَذَا, اس, یعنی یہ جو کرنٹلی ہو رہا ہے, وَهُمْ, اس حال میں کہ وہ, لا, نہیں, یشعرون, سمجھتے ہوں گے. اگر ہم اس کے لفظی ترجمے کو دیکھیں تو یشعرون شعور سے ہے, شین عین را, اس کا روٹ ہے شعور سے. اور یہاں پر اگر ہم اس کو وَأَوْحَيْنَا, وا اور اوحینا, وہی کی نا ہم نے, اور اس کو اجماع کو دیکھیں, اجماع کرنا, کسی ایک بات پر متفق ہو جانا, یہ اردو کا ورڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ علماء کرام کا اسی بات پر اجماع ہے, یعنی سب تمام علماء کرام اسی بات پر متفق ہیں. یہ اجماع وہ والا ورڈ ہے. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تفصیل کے ساتھ ان تمام اسباب کا ذکر کیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں جگہ بنا سکتے تھے, پھر ساتھ ہی ان اندیشوں کو دور کرنے کے لیے دلائل دیے, تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے باپ نے ان کی باتوں میں آ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو تفریح کے لیے بھیج دیا. انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دعائیں دے کر رخصت کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے, ان کے دل باپ کی نگاہوں سے دور ہوتے ہی پتھر ہو گئے تھے. ان کے دل جو ہے نا, وہ جب باپ کے سامنے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بابا ہم تو حفاظت کرنے والے ہیں, کیا فائدہ, ہم تو نقصان اٹھانے والے ہوں گے اگر ہمارے سامنے بھائی کو کوئی کھا جائے گا. اور باپ کی نظروں سے دور ہوتے ہی بھائیوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں. انہوں نے جنگل میں جا کر اندھے کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا. اب ان کی پوزیشن واضح تھی, وہ عمل پر قدرت رکھتے تھے, وہ کوئی بھی کام کر سکتے تھے, چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے فیصلے پر عمل کریں اور یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا. اور جب وہ کنویں میں پہنچ گئے تو رسی کاٹ دی, وہ پانی میں گرے, انہوں نے غوطہ کھایا اور چٹان پر کھڑے ہو گئے.
भाई दरअसल ये बात भूल गए थे कि अल्लाह ताला के सिवाय इस जहान में किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। वो अल्फाज से अपने आप को खैर ख्वाह साबित कर रहे थे, हालांकि खैर ख्वाही अमल से साबित होती है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, लफ्जों से कुछ भी नहीं होता, हमेशा इंसान का अमल साबित करता है कि वो कैसा इंसान है। उनके दिल अल्लाह ताला के खौफ से खाली थे। वो अल्लाह ताला के एक बंदे को, जो उनका भाई था, उनके बाप का जिगर गोशा था, उसे हमेशा हमेशा के ये बाप से जुदा करने के लिए हर तदबीर अमल में ला रहे थे। उनके दिलों में कीने की, हसद की आग थी। यहाँ देखने की जरूरत है हमारे दिल कैसे हैं, हमें अपने रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना है, हम अपने बहन भाइयों के साथ कैसे हैं, हम माँ बाप की मोहब्बत में कैसे हैं, माँ बाप के सामने हमारा रवैया क्या है और पीछे हमारा रवैया क्या है, हमारे सीने कैसे हैं, हमारे दिल किस तरह के हैं, क्या हमारे दिल अल्लाह ताला को पसंद आने वाले हैं, क्या हम लोग भी ऐसे ही किसी के सामने कोई और रूप से जाते हैं और दूसरे के सामने दूसरे रूप से जाते हैं, क्योंकि ये तो मुनाफिकाना रवैया है ना। फिर अल्लाह ताला हमें इस आयत में जो बात बता रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वो औहैना, और हमने वही की, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की जब वो इंतहाई खौफ के आलम में थे, जब उन्हें गम था, दुख था, तकलीफ थी, कैसे भाइयों ने फेंक दिया ना कुएं में। अल्लाह ताला क्यों वही कर रहे हैं, ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल गम से पाक हो जाए। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि यानी वो वक्त आने वाला है जब आप अपने भाइयों को इस मामले के बारे में आगाह करेंगे जबकि वो बेखबर होंगे। इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी थी कि वो मुसीबत से निजात पा जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें और उनके घर वालों को इकट्ठा करेगा जबकि आपकी इज्जत और इक़्तिदार के मुकाम पर होंगे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त इज्जत और इक़्तिदार के मुकाम पर होंगे, लेकिन क्या होगा, भाई उनके सामने उस वक्त शर्मिंदा हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन भाइयों ने किस तरह से फेंक दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं पर। और इस वाक्य में हमारे लिए यहाँ तक ये सबक है कि जब इंसान आपको साजिशों में डाल देते हैं ना, जब कोई आपको अंधे कुएं में डाल दे और रस्सी भी काट दे, असबाब भी खत्म कर दे, तो तब भी यकीन रखें कि एक रब मौजूद है जो आपको बचा लेगा। किसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाकर चट्टान पे खड़ा किया था? ये बातें सोचने की बातें हैं, गौर फिक्र करने वाली बातें हैं। कुएं में कोई गिरे तो इंसान की तो सांस बाकी नहीं रहेंगे ना, इतना ऊंचाई पर होता है, उसका पानी होगा नीचे, और पानी में गिरकर कोई गोता खाए तो वो कैसे अपने हाथ पांव बचा लेगा। और एक बच्चा जिसको तैराकी भी नहीं आती, जिसको तो तैरना भी नहीं आता, किसने बचाया है यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में? आपने उस जात के बारे में गौर फिक्र करना है। अगर वो यूसुफ का रब है तो वही रब हमारा रब भी है। वो रब हमारी रगे जान से ज्यादा करीब है। वो रब आपको भी वैसे ही सुनता है जैसे उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुना। वो रब आपको भी वैसे ही आपकी दुआएं, आपकी इल्तिजाएं सुनता है जैसे याकूब अलैहिस्सलाम की सुनी थी, बेटे के हक में की गई दुआएं। हो सकता है याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की सलामती की दुआएं की हों जो अल्लाह ताला ने सेम टाइम पर कबूल की, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी बचा लिया। और वो रब आपका रब है। अगर आप किसी के लिए साजिश करने लगेंगे तो याद रखिएगा, वो रब अगर आपका रब है तो उस इंसान का भी वही रब है, और वो उस इंसान से भी उतनी मोहब्बत रखता है जितनी वो आपसे रखता है। तो कभी भी किसी के लिए ऐसे असबाब ना बनाइएगा कि उसके लिए परेशानी हो, किसी के लिए अंधे कुएं ना डालिएगा किसी को कि उसको टेंशन हो या वो घबराहट में मुब्तला हो। हमारी वजह से कोई भी इंसान तकलीफ में आएगा तो हमने उसका हिसाब देना है, हमें वो चीज फेस करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो दुनिया में फेस करें या चाहे हम आखिरत में फेस करें। तो अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए भी हदायत की दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको मजबूत बनाना है कि कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, हमारा रब हमारे साथ मौजूद है। तदबीर करने वाली हमारे रब की जात है। दिल में खौफ हमने अपने रब की जात का रखना है ताकि हमसे बरादराने यूसुफ वाला अमल ना हो जाए। हमने अपने अमल से साबित करना है कि हम कुरान सीख रहे हैं, हमने अपने अमल में ये चीज लेकर आनी है, हमने अपने अंदर से हसद और कीना निकालना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की रजा की खातिर आपने ये काम करने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को नापाक दिल नहीं पसंद। अल्लाह ताला दिल अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला को ये पाक पसंद है। वर्स नंबर 16 में हम देखेंगे, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं वजाऊ, और वो आए, आबा हम अपने बाप के पास, ईशान रात को, यबकून वो रो रहे थे। बरादरान यूसुफ ने चाल चली। अब ये चाल वो इसलिए चल रहे हैं कि उनको सच्चा समझा जाए,
सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में फेंक कर बाप के पास पहुंच गए हैं और जाकर क्या कह रहे हैं, जाकर रोते धोते हैं, सामने रोने का नाटक करते हैं कि हमें तो बड़ा दुख है। ये रोते धोते बाप के पास इसलिए आए हैं ताकि उन्हें सच्चा समझा जाए। अपने भाई पर जुल्म करके बाप के दिल को छलनी करने के लिए रो रो कर अपनी दास्तानें ये सुनाने लगे हैं। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं आयत नंबर 17 में, कौलू उन्होंने कहा, या अबाना ए हमारे अब्बा जान, इन्ना बेशक हम, जहबना हम चले गए, नस्तबिकु आगे निकलते थे। अब यहाँ अगर आप इसका नस्ताबिकु का रूट देखें, सबकत से, अगर हम उर्दू में कहते हैं ना सबकत ले जाना, आगे बढ़ना, सेम वैसे ही इसके रूट्स हैं। व तरकना, उर्दू में तर्क करना हम कहते हैं छोड़ देने को। व तरकना और छोड़ दिया हमने, यूसुफा यूसुफ को, इंदा पास, मताइना अपने सामान के, फअकलहू सुखा गया उसको, अज़्ज़िबु भेड़िया, वमा और हरगिज नहीं, अंता आप, बिमुमिनिन यकीन करने वाले, लना हमारा, वलो और खो, कुन्ना हो हम, सौदिकीन सच्चे। ये भाई बाप के दिल के टुकड़े को भी छीन लिया इन्होंने और फिर बाप से शिकवा भी कर रहे हैं। ये वो शिकवा कर रहे हैं अब कि आपको है हमारे अब्बा जान, हम तो आगे चले गए थे दौड़ में एक दूसरे से निकलने के लिए, और हमने यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया है, लेकिन आपने तो हमारा यकीन ही नहीं करना, बेशक हम सच्चे ही क्यों ना हो। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया है और आकर झूठ बोल रहे हैं। उनके दिल कीने से भरे हुए थे तो कहने लगे, हमें मालूम है हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे आप। यानी माँ बाप को ही गलत ठहरा रहे हैं। अभी भी वो आकर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, अपने बाप को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने तो हमारा यकीन ही नहीं करना। ये वजह क्या है, इसके पीछे वजह उनका हसद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद ने उनको यहाँ तक ले आए हैं कि वो अपने बाप तक को नहीं छोड़े। भाइयों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ना लाने का झूठा उज़र बयान करते हुए कहा है कि हम मुकाबले में लग गए थे, भाग दौड़ में मसरूफ हो गए थे, और हमने यूसुफ को आराम के लिए और अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ा था। बाप से बेटा भी छीन लिया है और अब फिर कह रहे हैं कि उसको भेड़िया खा गया, यानी अल्लाह ताला की तकदीर के उसको भेड़िया खा गया, जिसका हमें बहुत दुख है। यानी अब दुख का इजहार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोते हुए आए हैं ना, पहली आयत में हमें पता चलता चलता है कि वो रो रहे हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसको भेड़िया खा गया है, लेकिन आप तो हमारा यकीन नहीं करेंगे, और अपने बाप को कसूरवार भी ठहरा रहे हैं। बेटों ने बाप से कहा कि आपका दिल गमगीन है इसलिए आप हमारी बात नहीं मानेंगे, यानी मामले की नजाकत ऐसी है कि आपको यकीन नहीं आएगा। आपने हमारे जाते वक्त जो अंदेशा जाहिर फरमाया था, सो इत्तेफाक से वही बात सामने आई। अब हम लाख कस्में खाएं, लाख सर पटें, लेकिन आप हमें झूठा ही मानेंगे। दरअसल वाकये का अनोखापन भी हमें हैरान किए हुए है कि आखिर ये क्या हो गया। हमें तो इसका वहमो गुमान भी ना था। ये तो थी जुबानी लन तरानियां। यानी इन लोगों ने क्या किया है कि एक तो बाप के साथ ज्यादती भी कर गए, बेटा भी छीन लिया, बाप के दिल को भी तकलीफ पहुंचाई, और फिर आकर बाप से ही शिकवा करने लगे कि आप तो हमारी बात भी नहीं मानेंगे, बाप को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। और ऐसे ये इनके अंदर बीमारी है, ये वो हसद की बीमारी है जो इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के पास बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ये इनके अंदर वो हसद था कि कैसे एक गुनाह नहीं किया, शैतान ने इनसे एक गुनाह नहीं करवाया, शैतान इनसे गुनाह पर गुनाह करवा रहा है। वो उसने इनके दिल में ख्याल डाला कि भाई को यूसुफ को बाप से अलग कर दो, कत्ल कर दो, फिर उसने कहा कि बाद में तौबा कर लेना, तौबा का ख्याल डाल दिया। अब उन्होंने भाई से बाप को दूर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, बहाने भी बनाए कि हम सैर तफरीह के लिए लेकर जा रहे हैं, फिर बेड़ियां ना खा जाए, हम हिफाजत करेंगे, आप इसलिए डरते हैं। सही अच्छी तरह से उनको कन्विंस भी कर लिया, भाई को ले भी गए, मारने के लिए कुएं में फेंक भी दिया, और अब आकर बाप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि आप तो हमारा यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर अब हमें अल्लाह ताला बताते हैं वर्स नंबर 18 में, वजाऊ और वो लाए,
अला ऊपर, कमीसी ही उसकी कमीज के, बिदमिन खून, कदिब झूठा, कौला बाप ने कहा, बल बल्कि सव्वलत मुज़य्यन कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स ने, अमरो एक काम, फसब्रुन जमील सो सबर ही अच्छा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला ही से, अलमुस्तआनु मदद मांगी जा सकती है, अला मा उस पर जो, तासिफून तुम बयान करते हो। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि किस तरह बरादरान यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए हैं और अपने बाप को अब दिखा रहे हैं। इन्होंने उज़र को साबित करने के लिए एक बकरी के बच्चे के खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज भर दिया था कि यकीन आ जाए कि उसे वाकई भेड़िया खा के आए। यहाँ पर अब हमें देखने की जरूरत है। सईद बिन जुबैर ने सईदना इब्ने अब्बास से रिवायत किया कि अगर भेड़िया खाता तो कमीज फटी हुई होती। ये उनकी बात को गलत साबित करने के लिए काफी था। यकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि ये झूठा खून लगाकर लाए क्योंकि वो कमीज बिल्कुल सही सलामत थी। बरादरान यूसुफ कमीज फाड़ना भूल गए थे। अजीब मामला था कि कमीज खून से भरी हुई सही सलामत थी। गोया भेड़िए ने इसे आराम से उतारा और फिर फाड़ खाया। यहाँ पर यकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों का उज़र सुनकर क्या जवाब दिया। एक तरफ एक बेटे की जुदाई है, एक तरफ 10 बेटों की बेरुखी है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है ये हमने देखना है। वो कह रहे हैं बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए ये काम मुज़य्यन कर दिया, यानी तुम्हारे दिलों ने एक मन गढ़ंत बात को अपने लिए अच्छा समझ लिया। तुम्हारे दिलों ने एक बुरे काम को तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दिया। दिल में क्या है? हसद और कीना। दिल पर कौन हावी है? शैतान हावी है। जब हसद और कीना आ जाता है तो दिल पाक नहीं रहता, और पाक जगह पर अल्लाह ताला के फरिश्ते तो नहीं आएंगे, अल्लाह ताला तो नहीं उस दिल में रहते ना। अब तो वो शैतान का घर बना दिया उन लोगों ने, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए। और फिर यकूब अलैहिस्सलाम पर हकीकत खुल चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे नफ्स ने मेरे और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान जुदाई डालने के लिए एक बुरे काम को तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दिया। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के इस कौल पर दलालत करते थे। यानी यहाँ पर ये बात साबित होती है कि उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि किस तरह से ये भाई एक तो कमीज ले आया, साथ कमीज भी सही सलामत है। फिर उनको ये बात पहले ही पता थी कि मेरे जो बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो एक नबी होने जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको चुन लेंगे। और फिर यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो नबी है। वो ये बातें कैसे जानते हैं? इसी वजह से जानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी हुई है। नबूवत के साथ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास हिकमत का इल्म भी होता है। अल्लाह ताला की मर्जी से होता है ये इल्म भी कि वो बातों को पहले जांच लेते हैं। और अब याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। कैसे एक बेटे की जुदाई भी है, बाकी 10 बेटे किस तरह झूठे इल्जाम भी लगा रहे हैं, बाप के दिल को भी छलनी कर दिया है, और बाप को आकर कसूरवार भी ठहरा रहे हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें क्या बात कह रहे हैं? बहुत खूबसूरत बात है उनकी, फसब्रुन जमील, सो सबर ही अच्छा है। आज किसी माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए ना, किसी माँ के बच्चे को अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला ले, तो माँ से सबर ही नहीं होता। हम इंसानों से किसी मामले में सबर नहीं होता। हमारी कोई जरा सी चीज गुम हो जाती है तो हम लोग इतना रोना पीटना डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के क्या तरीके थे। जब इस तरह के मुश्किल हालात हों, जब अल्लाह ताला आजमा रहे हों, जब हमें आजमाए जा रहे हों, तो हमने क्या करना है, क्या रवैया अपनाना है, वो हमें कुरान बताता है। वो यकूब अलैहिस्सलाम का रवैया बताता है, फसब्रुन जमील, सो सबर ही अच्छा है। यानी मुजाहिद ने कहा है कि जमील सबर वही होता है जिसमें किसी तरह की शिकायत ना हो, यानी मौके पर सबर किया जाए, खामोशी से खामोश हो जाना, अल्लाह ताला की रजा की खातिर उन हालात को एक्सेप्ट कर लेना। यानी यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं इस आजमाइश में सब्र जमील पर कायम रहूंगा। मैं अल्लाह ताला का शिकवा लोगों के सामने नहीं करूंगा। अब्दुल रज़ाक ने इमाम सोरी से और उन्होंने बाज असहाब से रिवायत किया कि 3 बातें सब्र में से हैं, यानी सब्र जमील में 3 बातों का पाया जाना जरूरी है। याद रखें, अब जो हम निशानियां पढ़ने जा रहे हैं ना सब्र जमील की, इनमें हमने देखना है कि क्या हम ये वाला सब्र करते हैं।
یا ہم لوگ وقت کے ساتھ جو صبر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں صبر آ گیا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ آتا ہے، وہ تو ہر انسان کو صبر آ جاتا ہے. لیکن صبر جمیل کیا ہے؟ اپنے آپ کو وہ والی 3 کوالٹیز بتا رہی ہوں. سب سے پہلی، کسی سے شکوہ نہ کیا جائے. سیکنڈ، مصیبت کسی پر ظاہر نہ کیا جائے. اور تھرڈ ون از کہ خود کو بے گناہ نہ سمجھا جائے. کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ صرف ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، تقدیر میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. ہم لوگوں کے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں پر مشکلات آتی ہیں. اور مشکلات پر جب صبر کرنا ہے تو اپنے آپ کو بے قصور نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بے گناہ نہیں سمجھنا. اور اب یعقوب علیہ السلام کی ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے. آیت کا نیکسٹ پارٹ ہمیں بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ بات نہ یعقوب علیہ السلام نے کہہ کر اور رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کر کے، یعنی جس موقع پر قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں یا مدینہ میں، جہاں بھی یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ بات واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کس سے مدد مانگتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں مولا، کون ہے ہمارا ولی، کون ہے ہمارا مددگار، کس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد کو آئیں، کس کو پکارتے ہیں ہم تکلیف میں، بیماری میں کس سے شفا کی دعائیں کرتے ہیں، کون سے ایسے انسان ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جا کر ہم اپنی مالی تنگیاں دور کرواتے ہیں، کون ہے جو مدد کرے ہماری مشکل وقت میں، کون ہے جو تکلیفوں میں ہمیں صبر دے، کون ہے جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھے، کون ہے جب ہمارے پاس رزق نہ ہو تو ہمیں رزق عطا کرے. یقیناً ہر طرح کی مدد کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے المستعان مدد مانگی جا سکتی ہے. اعلیٰ، اس پر ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو. بیٹا چھین لیا ہے بیٹوں نے، اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو تم بیان کرتے ہو نا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یا میرے بیٹے کو دور کر دیا ہے، اس پر مدد صرف رب کی ذات سے مانگی جا سکتی ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور اس سے مدد چاہی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یقیناً دیکھیں انبیاء کرام کا رویہ، وہ کسی عام انسان سے نہیں مانگتے. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم سے دعا کروں گا، میں اپنے جو ہے میرے والد اسحاق علیہ السلام ان سے دعا کروں گا، دادا ابراہیم سے کروں گا. نہیں، یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. انہوں نے جہانوں کے بادشاہ کا نام لیا ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کس سے کیا ہے؟ جہانوں کے بادشاہ سے، یعنی سپر پاور اللہ تعالیٰ سے، کنگ آف دی کنگز، یعنی اللہ تعالیٰ ہے صرف بادشاہ. جہانوں کا جو بادشاہ ہے نا، جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، جس کے آگے کوئی بھی طاقتور نہیں ٹھہرے گا، اس سے یعقوب علیہ السلام نے مدد کی بات کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس ہستی سے کنیکٹ کر لیا ہے کہ جس پہ ان کو یقین ہے کہ اب مجھے نا یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مجھے جو مدد ملنی ہے نا وہ اس ذات سے ہی ملنی ہے. اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنی قوت اور اختیار پر بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ کی ایسی کی تیسی آپ میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر گئے. نہیں، انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے صدمے کی شکایت رکھی ہے. انہوں نے اپنے رب کو یہ سارا کچھ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس آیت کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں وہ اپنے دکھ کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ سے کریں گے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نہ ان کی شکایت میں زبان کھولتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا، نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4032 نمبر پر. آپ احادیث کے ریفرنسز کو ضرور ٹیسٹ کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ کبھی مسٹیکنلی کوئی نمبر رانگ ہو، لیکن آپ کو اتھینٹک چیزیں ہی اپنے لیے پک کرنی ہے. جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، ہر چیز اتھینٹک لیتے ہیں نا، اچھی چن کر، تو پھر علم بھی آپ نے وہ حاصل کرنا ہے جو اتھینٹک ہو. کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اپنے سے کوئی بات ایکسپلین نہ کرے، آپ ہر چیز کو خود بھی ٹیسٹ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ
آپ کے عمل کو، آپ کے علم کو قبول کریں اور آپ کے علم کو پختہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ نیکسٹ ہم آیات انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ آج جو ہم نے سیکھا اس کو اچھے سے ریوائز کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔